फ्रेंड्स, एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो जल में घुलनशील विटामिन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो कितने टाइप के होते हैं, उनके जो है केमिकल नेम क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम एक बार देख लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो दो टाइप के आएंगे। एक तो विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी। और विटामिन बी के अंतर्गत जो है कई ऐसे विटामिन हैं, इसलिए इस विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दे दिया गया है। विटामिन बी के अंतर्गत जो विटामिन आते हैं उसका हम एक बार सीरियल से केमिकल नेम लिख लेते हैं। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। इसके बाद विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। इसके बाद विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड। या इसी को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन है B5। इसका जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद है विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरोक्सिन होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7। इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसके बाद विटामिन B9, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। विटामिन B9 को कहीं कहीं B11 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी किसी बुक में इसका नाम B11 करके भी दिया हुआ है, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं विटामिन B11। अब इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम वो फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट विटामिन है B12। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। तो इस तरीके से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो विटामिन आते हैं उसमें विटामिन
B1 हुआ, B2 हुआ, B3 हुआ, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसका मैं आपको रासायनिक नाम एक बार बता दिया है। इसके बाद हम एक एक विटामिन की स्टडी करते हैं। विटामिन B1 जो इसका रासायनिक नाम है वो थायमिन। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसको बेरी-बेरी बोलते हैं। और इसके जो स्रोत होते हैं वो मूंगफली, तिल, मांस, दूध, सब्जियां एक्सेट्रा। इसके जो स्रोत होते हैं मूंगफली हुआ, तिल हुआ, मांस हुआ, दूध, सब्जियां। अब विटामिन B1 से जो ये रोग होता है बेरी-बेरी, अब इसको बेरी-बेरी रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो इसका लक्षण होगा जिसकी वजह से इसको बेरी-बेरी कहा जाता है। तो इसमें तीन हमारे बॉडी के जो 3 सिस्टम्स होते हैं उस पर इससे रोग का इफेक्ट पड़ता है। जो 3 सिस्टम होते हैं उसका नाम है, एक तो है आपका नर्वस सिस्टम जिसको हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और दूसरा होता है मस्कुलर सिस्टम जिसको हिंदी में पेशीय तंत्र बोलते हैं, और तीसरा होता है हृदपेशियां, इसको हार्ट मसल्स बोलते हैं। तो जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है शरीर में तो तंत्रिका तंत्र का वर्ग जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से पूरे जो है शरीर का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है, उससे पूरे शरीर का कंट्रोल होता है, क्योंकि पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इससे पैरालाइज की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा है, अगर तंत्रिका तंत्र खराब हुआ तो मस्कुलर सिस्टम अपने आप डिसबैलेंस हो जाता है। और तीसरा है हृदपेशियां। हृदपेशियां का मतलब हार्ट से जो रिलेटेड पेशियां हैं, अगर हार्ट से रिलेटेड पेशियां जो अपना वर्क नहीं करेंगी, उनका फंक्शन सही से नहीं चलेगा, तो हार्ट से रिलेटेड तमाम परेशानियां हो, जैसे हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है या हार्ट ब्लॉकेज की संभावना हो सकती है, इन सब तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि विटामिन B1 के कमी से 3 तंत्र जो होते हैं ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से इसको बेरी-बेरी का एक कॉमन नाम दे दिया गया। तो इस वजह से इसको बेरी-बेरी रोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका B2। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2। इसका जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B2 की कमी से जो रोग होता है, इस रोग को हम कीलोसिस रोग कहते हैं। कीलोसिस रोग, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो विटामिन B2 की कमी से रोग होता है उसको कीलोसिस कहते हैं। तो कीलोसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो हमारे होंठ होते हैं वो होंठ जो होते हैं फट जाते हैं। तो होंठ फटने की वजह से वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर विटामिन B2 की कमी हो गई शरीर में तो ये कीलोसिस डिजीज हो सकता है। एक तरीके से इसको जो है त्वचा का रोग जो है भी कहते हैं। इसके जो स्रोत हैं
वो है दूध, अंडा, मांस एक्सेट्रा। तो विटामिन B2 जो है इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है और इससे किलोसिस रोग होता है, इसको त्वचा का रोग भी बोलते हैं। और इसके जो स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा, ये सारी चीजें इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B3। इसको निकोटीनिक एसिड बोलते हैं। या इसको नियासिन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो विटामिन B3 होता है इसको निकोटीनिक एसिड या नियासिन के नाम से जानते हैं। इससे जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है पेलाग्रा डिजीज। विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उसको पेलाग्रा रोग बोलते हैं। और इसका जो स्रोत होता है विटामिन B3 को निकोटीनिक एसिड या नियासिन के नाम से जानते हैं, जो इसका रासायनिक नाम होता है। और इससे जो रोग होता है उसको पेलाग्रा रोग बोलते हैं। जो पेलाग्रा डिजीज होता है, पेलाग्रा डिजीज में जो स्किन होती है उस पे जो है वो स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है और उस पे पपड़ी जम जाती है। तो इस वजह से जो है पेलाग्रा डिजीज को एक तरीके से चर्म रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का सफेद हो जाना। और इसके जो स्रोत हैं वो दूध, मांस, अंडा, ये सारे इसके स्रोत होते हैं। तो विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है, जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं समय से पहले ही। और उसके जो स्रोत हैं वो दूध, मांस, अंडा, इस तरीके के जो है भोज्य पदार्थ जो होते हैं लेने चाहिए विटामिन B5 की अगर कमी हो गई है शरीर में। तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड, ये हमसे मिस्टेक हो गया, पेंटोथेनिक एसिड। और नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, इसको रक्तक्षीणता भी बोलते हैं। इसके जो स्रोत होते हैं
मांस, सब्जियां। तो विटामिन B6 की कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया को हिंदी में जो है रक्तक्षीणता का रोग बोलते हैं। इसका जो स्रोत होता है विटामिन B6 का लीवर होता है, मांस और सब्जियां जो होती हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को ले रहे हैं तो विटामिन B6 की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7। इसको बायोटिन भी बोलते हैं। और इसके कमी से जो रोग होता है बालों का झड़ना, और पेशियों में दर्द। इसको मस्कुलर पेन भी कहा जाता है। या पेशियों में ऐंठन भी बोल सकते हैं इसको। तो आपने देखा विटामिन B7 जो है इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है, जो बाल टूटते हैं, बालों का जिसके जो स्रोत होते हैं दूध, मांस, अंडा एक्सेट्रा। तो ये आपने देखा विटामिन B7 जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो बाल जो होते हैं, अगर इसकी कमी है शरीर में तो बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। नेक्स्ट एक और डिजीज होती है मस्कुलर पेन जिसको बोला जाता है। इसको हिंदी में पेशियों में दर्द। अगर मसल्स जो होते हैं वो उसमें ऐंठन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि शरीर में विटामिन B7 की कमी है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो दूध, मांस, अंडा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के फूड मटेरियल हम लेते हैं, उससे हम विटामिन B7 की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन B7 से जो होने वाले डिजीज़ हैं उनको रोक सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B9। विटामिन B9, क्योंकि विटामिन B9 को कहीं कहीं B11 भी दिया हुआ है तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है। और B9 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का भी नाम एनीमिया होता है। और इसके जो स्रोत हैं लीवर, दाल, सब्जियां, सेम, तो आपने देखा विटामिन B9 जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फोलिक एसिड होता है। क्योंकि कहीं कहीं विटामिन B9 को B11 के नाम से भी दिया गया है। तो जो रोग होता है इस विटामिन से वो एनीमिया रोग होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो लीवर होता है, दाल, सब्जियां और सेम, इन सब तरीके के अगर फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने में तो फिर ये B9 की कमी जो होती है, B9 की कमी से जितने भी रोग होते हैं उस रोग को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B12। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन B12। इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का भी नाम एनीमिया है।
और इसके जो स्रोत होते हैं वो दूध, मांस, सब्जियां और विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा कि विटामिन B12 जो है इसका जो रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया बोलते हैं और इसका जो स्रोत होता है वो दूध, मांस और सब्जियां होती हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि विटामिन जो C होता है सबसे पहला खोजा जाने वाला विटामिन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सबसे पहला खोजा जाने वाला विटामिन विटामिन C है। नेक्स्ट इस विटामिन को, विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। घाव भरने वाला विटामिन। विटामिन C होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको पायरिया बोलते हैं। और इसके जो स्रोत होते हैं वो खट्टे फल होते हैं। जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, मिर्च। मिर्च में भी विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने देखा विटामिन C जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन है वो विटामिन C ही है। विटामिन C को सबसे पहले खोजा गया था। विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको पायरिया बोलते हैं। और इसका जो स्रोत होता है, विटामिन C का जो स्रोत होता है वो खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल में आपका संतरा, नींबू, टमाटर और उसी में मिर्च भी आता है, क्योंकि मिर्च काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया कि मिर्च में कौन सी, हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो आपको वहाँ पे विटामिन C टिक मारना है। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं कि रोग जो होता है वो पायरिया डिजीज़ होता है, क्योंकि रोग जो पायरिया है इसको स्कर्वी रोग भी बोलते हैं। स्कर्वी रोग भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम स्कर्वी रोग ही दिया रहता है ऑप्शन में। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये स्कर्वी रोग होता है, क्योंकि एक बार किसी को अगर स्कर्वी रोग हो जाता है, क्योंकि ये होता तो विटामिन C की कमी से अगर हो गया तो वो इंसान लाइफ टाइम के लिए उस रोग से ग्रस्त हो जाता है। वो कभी नहीं जो है उस रोग को कभी दूर नहीं किया जा सकता या वो रोग कभी ठीक नहीं होता। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि विटामिन C जो है इसको घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। तो जो ये पायरिया डिजीज़, क्योंकि घाव भरने के लिए कोलेजन फाइबर ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पायरिया रोग में जो क्योंकि विटामिन C की कमी है तो घाव नहीं भर पाते हैं, कोलेजन फाइबर नहीं बन पाता है, तो इस वजह से घाव नहीं भर पाता है। तो ये लाइफ टाइम, एक बार अगर हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए जो है वो हो जाता है। तो ये रहा है आपका विटामिन C, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आता है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका पूरा का पूरा विटामिन चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।